मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम पढ़ेंगे आदिकाल के बारे में, जो आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस सब में काम आने वाला है। सारे जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं ये सब के लिए यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। आदिकाल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें इनसे बाहर आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, तो इनको आप ध्यान से कर लेना, उसी में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आदिकाल का फर्स्ट क्वेश्चन है, सहजयान के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सरप्पा, सेकंड ऑप्शन है सबरप्पा, थर्ड ऑप्शन है लोईपा और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कनप्पा। तो सहजयान के जो प्रवर्तक थे वो सिद्ध साहित्य से संबंधित थे, तो इसके प्रवर्तक हैं सरप्पा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। और ये क्या है, बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, सहजयान और वज्रयान। यह सहजयान को वज्रयान शाखा कहा जाता था। और ये 8 सरप्पा जो 8वीं सदी के थे, और 84 सिद्धों में सरप्पा सिद्ध साहित्य में 84। एक बार क्वेश्चन आता है सिद्धों की संख्या कितनी है, तो 84, 84। तो सिद्ध साहित्य में के प्रथम सिद्ध कवि हैं वो हैं सरप्पा 8वीं सदी के। इनको ही सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें क्या है, सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि स्वीकार किया है, कवि माना है। और इन्हें इनका और भी नाम है सरप्पा के, सरोज वज्र या राहुल भद्र, इन नामों से भी इनको पुकारा जाता था। ठीक है। और सरप्पा ने एक ही वो लिखे, इनके द्वारा एक ही ग्रंथ लिखा गया है, दोहा कोश। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, संदेश रासक के रचयिता हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अमीर खुसरो, सेकंड ऑप्शन है अब्दुल रहमान, थर्ड ऑप्शन है हमारा लक्ष्मीधर, फोर्थ ऑप्शन है हमारा हेमचंद। तो संदेश रासक, संदेश किसने दिया, अब्दुल रहमान ने। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख लेना। और ये क्या है, अपभ्रंश भाषा के कवि थे अब्दुल रहमान, और इन्होंने संदेश रासक जो ग्रंथ लिखा है वो हिंदी में लिखा है। और संदेश रासक क्या, एक बार क्वेश्चन आया था कि संदेश रासक किस विधा की रचना है, यानी खंड काव्य, गीति काव्य, महाकाव्य है या कहानी है, क्या है। तो संदेश रासक क्या है, खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की वृह कथा का वर्णन किया गया है। और खड़ी बोली के प्रथम कवि इसमें अमीर खुसरो है। तो हम एक बार अमीर खुसरो का नाम भी पूछा गया था, इनका पूरा नाम क्या है, तो अब्दुल हसन। और इन्होंने क्या है, खालिक बारी, अमीर खुसरो की पहेलियाँ, इस तरीके की वो रचनाएं लिखी हैं। तो चलिए, तो संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान है, सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है कीर्तिलता, बी कीर्ति पताका, सी पदावली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारा कीर्ति पता। कीर्ति पता विद्यापति, पति से पताका, तो कीर्ति पताका एक ऐसी रचना है जो संपादित हो गई लेकिन प्रकाशित नहीं हुई। अब विद्यापति हैं, इनके भी अनेक उपनाम हैं। इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है, कवि शेखर, अभिनव जयदेव, इस तरह के नामों से इनको पुकारा जाता है। और इन्होंने कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली की रचना की है। और कीर्तिलता और कीर्ति पताका में इन्होंने अपने आश्रयदाता, पहले क्या होता था, जो कवि होते थे जिनके आश्रय में, जिन राजाओं के आश्रय में वो रहते थे, उनकी प्रशंसा में वो काव्य ग्रंथ या रचनाएं लिखा करते थे। तो इन्होंने भी, विद्यापति ने भी कीर्ति लता और कीर्ति पताका में अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह की वीरता का ही वर्णन किया है। ठीक है। तो उनकी रचनाएं कीर्ति पताका संपादित हो गई थी लेकिन प्रकाशित नहीं हुई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आत्मबोध किसकी रचना है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा
फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जालंधर नाथ, सेकंड ऑप्शन है गोरखनाथ, थर्ड ऑप्शन है मत्स्येंद्र नाथ, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आत्मबोध किसने किया? गोरखनाथ। तो इसकी कवि कौन है? गोरखनाथ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सूरदास, सेकंड ऑप्शन है विद्यापति, ऑप्शन सी है हमारा सूरदास, एक मिनट, ऑप्शन ए है सुंदरदास, बी विद्यापति, सी सूरदास और डी है हमारा रसखान। तो माधव हम परिणाम निराशा, तो निराश कौन हो गए थे? विद्यापति। ठीक है, कि माधव को विद्या नहीं मिली, विद्या प्राप्त हो, विद्या ग्रहण नहीं कर पाए तो वो निराश हो गए। तो इससे माधव हम परिणाम निराशा, इसके कौन है इस काव्य पंक्ति के लेखक? विद्यापति। ठीक है, कवि। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बोधगान और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, बोधगान और दोहा का संपादन किसने किया? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है हमारा राहुल सांकृत्यायन, बी सूर्यकांत शास्त्री, सी प्रबोध चंद्र बागची और डी है हमारा हरप्रसाद शास्त्री। तो बोधगान और दोहा का संपादन किया था हरप्रसाद शास्त्री जी ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से याद कर लेना। और अब बात आती है दोहा कोश। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दोहा कोश का संपादन किसने किया, तो दोहा कोश का संपादन किया था प्रबोध चंद्र बागची ने। काव्यधारा किसकी रचना है? काव्यधारा का संपादन किसने किया? राहुल सांकृत्यायन ने। तो दोहा कोश और एक ये बोधगान और दोहा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही है, 100% आपको मिलेगा। तो इनको आप देख लेना। बोधगान और दोहा का संपादन किया था हरप्रसाद। बोधगान कौन करता है? हर 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 प्रसाद, हर का प्रसाद बांटते रहते थे और बोधगान गाते रहते थे। ठीक है, अब दोहा कोश, दोहा को पढ़कर उसे ज्ञान का बोध हुआ। तो इस प्रकार दोहा कोश का संपादन किसने किया? प्रबोध चंद्र बागची ने। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डिंगल, बी ऑप्शन है अपभ्रंश, सी ऑप्शन है अभट्ट और डी ऑप्शन है हमारा संध्या। तो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता था संध्या भाषा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा खुमान रासो, बी ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, सी ऑप्शन है बीसल देव रासो और डी ऑप्शन है हमारा परमाल रासो। ये क्वेश्चन बीसल देव रासो, इसका आंसर क्या है? बीसल देव रासो। बीसल देव रासो में से एक दो क्वेश्चन आपको 100% आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, तो इसका है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो किसकी रचना है? 20 नर से क्या है? नरपति नालर। ठीक है, और परमाल रासो किसकी है? पराया माल जग का। ठीक है, जगने की रचना है ये। पृथ्वीराज पृथ्वीराज की किसकी रचना है? चंद्र बरदाई गई। अब खुमान किसके साथ चलता है? दल के साथ चलता है। तो दलपति विजय इसके कवि है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, आला खंड का दूसरा नाम है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है हमारा परमाल रासो, बी बीसल देव रासो, सी खुमान रासो, डी है हमारा हमीर रासो। तो आला खंड किसका दूसरा नाम था? परमाल रासो का। ठीक है, परमाल क्या है? आला खंड, आला से संबंध, आला गीत गाते रहते थे। इस तरह से आप याद रख लेना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट
सॉरी, ए ऑप्शन है हमारा जायसी, बी अमीर खुसरो, सी विद्यापति और डी है हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र तो आधुनिक काल के कवि थे, ठीक है। तो इसका खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना की थी अमीर खुसरो ने, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा नल सिंह भट्ट, बी ऑप्शन है जगनिक, सी ऑप्शन है हेमचंद्र, डी ऑप्शन है सारंगधर। तो मैंने अभी बताया था परमाल, पराया माल जग का, तो परमाल किसकी रचना है? परमाल रासो जगनिक की। और इसका दूसरा नाम क्या है? आल्हा खंड, ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, अच्युत चरण तरंगिनी से सिर मालती माल, हरि ने बनायो सुरसरी की जो इंद्रदेव भाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है रहीम, बी ऑप्शन है रसलीन, सी ऑप्शन है रसखान और डी ऑप्शन है राम सहाय। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? अच्युत चरण तरंगिनी, हरि, हरि और रहीम, हरि रहीम, ठीक है। तो ये इसके रचनाकार कौन है? रहीम। ये रहीम के चरण में क्या है? तरंगें उठती रहती हैं, इस तरह से इसे आप याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें लिंक करके पढ़ना है कि ऐसी ट्रिक जो आपके दिमाग में फिट हो जाए, एक बार में समझ आ जाए, हमेशा के लिए याद रहे। अब इसकी कुछ और वो भी हैं पंक्तियां, इन्हें भी देख लो। ब्रह्मा में ढूंढियो पुराणन गान, बेदरिया सुने चौगुने चायन। तो रसखान ने क्या है? पूरा ब्रह्मांड ही ढूंढ लिया था, पूरे प्राण पढ़ लिए थे। किसने? रसखान ने, ठीक है। अब है हमारा कत दिखाई कामिनी दई, दामिनी का यह बहा, थर थर थराती सो तन फिरे फरफरात घन महा रसनीन। अब वो क्या है? वो कत दिखाई कामिनी दई, तो जैसे ही मुझे कामिनी दिखाई दी तो रसलीन क्या है? थरथराने लगा, ठीक है। अब वृंदावन बेहरत फिरे राधा नंद किशोर। अब वृंदावन कृष्ण जो वो भी राम के रूप ही है, तो वृंदावन में राम क्या है? घूमते रहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है हमारा सरपाद, बी स्वयंभू, सी राजामुंज और डी है हमारा पुष्यदंत। तो इसका है हमारा पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया था, ठीक है। और इन्होंने 3 कहानी लिखी हैं। इन तीनों कहानी से, इन 3 कहानियों से इन्हें इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। कौन कौन सी कहानियाँ हैं वो? उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, ठीक है। उसने कहा था कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्नलिखित लेखकों को रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। ए ऑप्शन है विजय सेन सूरी, रेवंत गिरी रास, नरपति नाला, भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी, बीसल देवरासो, आसगो चंदन वाला रास और 5वां दे रखा है योगचर्या। तो अब हमें इसको सुमेलित करना है। तो विजय सेन सूरी की कौन सी रचना है? रेवंत गिरी, रेवंत गिरी पर विजय प्राप्त की, ठीक है। इस तरह से इसको याद रख लेना, रेवंत गिरी पर विजय प्राप्त की। तो रेवंत गिरी रास किसकी हो गई? विजय सेन सूरी की। नरपति नाला 20 नर, ठीक है। शालिभद्र सूरी भरत शाली, ठीक है।
इस तरह से इसे याद रख लेना। अब है आसगू की, आसगू चंदन, चंदन वाला रास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो इसका हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पूरन भगत, बी ऑप्शन है विद्यापति, सी ऑप्शन है अमीर खुसरो और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हालात ए कन्हैया, कन्हैया के हालात कौन सुनाता है? अमीर खुसरो। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। और अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में 1225 ईस्वी में। और इन्हें खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है वीर ग्रंथ, बी ऑप्शन है हमारा साखी, सी ऑप्शन है रासो, डी ऑप्शन है सूफी। तो आदिकाल में रासो ग्रंथों की प्रधानता रही है। ठीक है, जैसे बीसल देव रासो, विजयपाल रासो, जितनी भी रचना है, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? रासो ग्रंथों की। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं सदी के हिंदुओं और मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा हमीर रासो, बी ऑप्शन है कीर्ति कौमुदी, सी ऑप्शन है कीर्ति पताका और डी ऑप्शन है हमारा कीर्ति लता। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं सदी के हिंदू मुसलमानों और इनकी लड़ाइयों का, सिपाहियों के जीवंत वर्णन किस में दिखाई दिया है? कीर्ति लता में। डी ऑप्शन हमारा सही है। तो कीर्ति लता और कीर्ति पताका किसकी रचना है? विद्यापति की। ठीक है, और हमीर रासो है सारंगधर की। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है हमारा पुष्पदंत को, बी ऑप्शन है हेमचंद्र को, सी ऑप्शन है सरप्पा को, डी ऑप्शन है हमारा विद्यापति को। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने सरहप्पा को हिंदी भाषा का प्रथम कवि स्वीकार किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरहप्पा के और भी नाम क्या है? राहुल भद्र, सरोज वज्र। ठीक है, और सरहप्पा की कौन सी रचना थी? दोहा कोश। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, बीसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? ये क्वेश्चन आया यूपी टीजीटी 2004 में। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है श्रृंगारिक, बी ऑप्शन है आख्यान, सी ऑप्शन है हमारा गे और डी ऑप्शन है प्रबंध। तो बीसल देव रासो में गे शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इसकी रचना कब हुई थी? 1212 में, 1212। ठीक है, और रचयिता कौन है? नरपति नाला। 20 नर 12 बार आए। इस तरीके से आप याद कर सकते हो सन भी और इसका कवि भी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन है भटकेदार, बी ऑप्शन है नरपति नाला, सी ऑप्शन है नल्ल सिंह, डी ऑप्शन है मधुकर कवि। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? जय मयंक, जो ये मयंक है ना, मयंक मधुकर। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है, जय